हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्राइमरी की कंस्ट्रेंट्स। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट वो कीज़ होती हैं जो कि किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करें, मतलब किसी टेबल का वो कॉलम जो किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। ठीक है ना। यूनिकली आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब है कि सपोज़ करो एक क्लास में रोल नंबर है, किसी स्टूडेंट का रोल नंबर क्लास में रिपीट नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा कॉलम हम प्राइमरी की दे सकते हैं। जैसे एक कंपनी है, कंपनी में एक एम्प्लॉय का कोड होता है और वो कोड हमेशा यूनिक रहता है, किसी भी एम्प्लॉय का कोड रिपीट नहीं होता है। तो वो ऐसा कॉलम जो कि रिपीट ना हो रहा हो और वो कॉलम किसी एम्प्लॉय के या कोई टेबल में रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। ठीक है, तो उसको हम प्राइमरी की बोलते हैं। ठीक है, उसको हम प्राइमरी की दे सकते हैं। ठीक है, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करे किसी रिकॉर्ड को। तो डेफिनेशन पढ़ लें एक बार। द प्राइमरी की कंस्ट्रेंट आइडेंटिफाई द कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स दैट हैव वैल्यूज दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो इन अ टेबल। ठीक है, सेट ऑफ कॉलम्स का मतलब क्या होता है, कई बार प्राइमरी की हम सेट ऑफ कॉलम्स पे भी लगा देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए लिखा हुआ है सेट ऑफ कॉलम्स, मतलब एक से ज़्यादा कॉलम मिलके भी एक प्राइमरी की बन सकता है। ठीक है, हर टेबल में एक ही प्राइमरी की होगा, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स को हम क्या है प्राइमरी की बना सकते हैं। तो मेन जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं इसमें, यू कैन नॉट एंटर नल वैल्यू इन अ प्राइमरी की कॉलम। प्राइमरी की जो है कॉलम जिसको हमने प्राइमरी की कंस्ट्रेंट दिया है, उसमें हम नल वैल्यूज़ नहीं एंटर कर सकते हैं। अगर आप नल वैल्यूज़ एंटर करने की कोशिश करोगे तो वो एरर शो कर देगा। यू कैन नॉट एंटर डुप्लीकेट वैल्यूज़ इन प्राइमरी कॉलम। ठीक है, जो प्राइमरी कॉलम में है वो उसमें आप डुप्लीकेट एंट्रीज़ भी नहीं हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर डुप्लीकेट एंट्रीज़ होने लगेंगी तो उसकी यूनिकनेस का क्या मतलब रहेगा फिर वहाँ पे। ठीक, तो कैसे हम टेबल बनाएंगे इसका, क्रिएट टेबल पर्सन। ठीक है, वही सेम टेबल लिया है पर्सन्स वाला जो कल हमने किया था। आईडी इंट प्राइमरी की, ये हमारा कंस्ट्रेंट है। हम यहाँ पे नॉट नल भी कर सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है उसका नॉट नल का। प्राइमरी की ऑलरेडी ही नल वैल्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उसको लिखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। नेम वैरकैर नॉट नल, बर्थ डेट डेट, फ़ोन नंबर नॉट नल, बाकी सब चीज़ें वही हैं सेम। ठीक है, तो इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं। हम टेबल स्टार्ट करते हैं। क्रिएट टेबल पर्सन्स आईडी इंट नॉट नल। नॉट नल हमें देने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट प्राइमरी की कंस्ट्रेंट भी दे सकते हैं। प्राइमरी की इस तरह हम देंगे आईडी स्पेस इंट स्पेस प्राइमरी स्पेस की, ये हमारा कंस्ट्रेंट है। इसके बाद हमारे पास होगा नेम वैरकैर, बाकी सारी चीज़ें वैसी होंगी जैसे हमने पहले किया था। तो ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अब टेबल को हम क्या करेंगे, इसको देख लेंगे इसमें क्या क्या है, इसकी डिस्क्रिप्शंस पर्सन्स, ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन है इसकी टेबल की। जैसे आईडी है इंटीजर टाइप हमने दिया था, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी 11 डिजिट्स ही रहते हैं, और नल वैल्यू नो, नल वैल्यू नो ही रहेगी क्योंकि ये प्राइमरी की हमने डिक्लेयर कर दिया है। नेम नॉट नल दिया था, इस वजह से ये नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा कॉलम। डेट ऑफ बर्थ येस, मतलब ये नल वैल्यू एक्सेप्ट करेगा क्योंकि हमने यहाँ पे कंस्ट्रेंट नहीं डाला है। और फ़ोन नंबर वैरकैर नॉट नल दिया है, ये भी कंस्ट्रेंट हमने नॉट नल किया, इसी वजह से नो है। और डिफ़ॉल्ट सबका नल ही रहता है। ठीक है, अब इसमें हम रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, रो इंसर्ट इनटू पर्सन्स वैल्यूज़। जैसे फर्स्ट में 001,
फर्स्ट जो है हमारा प्राइमरी की है, नेक्स्ट है जैसे रवि दे दिया हमने, और इसमें है डेट ऑफ बर्थ हमारे पास है वही ईयर फॉर्मेट में, ईयर मंथ और डेट डबल कोट्स में हमें देना है, डबल कोट्स में हम इसको देंगे। और लास्ट में है हमारे पास मोबाइल नंबर सपोज करो हमने ये दे दिया, और इसको हम क्लोज कर देंगे, एंटर। ये हमारे पास क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड। तो एक रो में हमारा क्या है, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब हम कोशिश करते हैं प्राइमरी की में नल वैल्यू डालने की। सपोज करो मैं इसी रिकॉर्ड में नल वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पे नल एरर आ गया, कॉलम आईडी कैन नॉट बी नल। इसको हम नल वैल्यू नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमने इसको प्राइमरी की सेलेक्ट कर रखा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिक की, यूनिक कंस्ट्रेंट। तो यूनिक कंस्ट्रेंट भी बिल्कुल प्राइमरी की तरह ही होता है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लें क्या है। द यूनिक कंस्ट्रेंट रिस्ट्रिक्ट्स 1 or more columns to contain unique values within a table। यही चीज़ प्राइमरी की में भी है कि यूनिक वैल्यूज़ रिपीट नहीं होने देता है, ठीक है। जैसे मोर और वन कॉलम टू कंटेन यूनिक वैल्यूज़ विद इन अ टेबल, ठीक है। तो मतलब जैसे रोल नंबर है, रोल नंबर किसी भी स्टूडेंट का एक नहीं हो सकता है, किसी भी 2 स्टूडेंट का एक रोल नंबर नहीं हो सकता, ये उसकी यूनिकनेस है। वही प्राइमरी की में भी था और सेम यही चीज़ यूनिक की में भी है, ठीक है। तो लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें, वो आगे हम देखते हैं। सिमिलैरिटी क्या है पहले विद प्राइमरी की, द यूनिक कंस्ट्रेंट एंड अ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट एनफोर्स यूनिकनेस। दोनों में ही यूनिकनेस होनी चाहिए कीज़ में, जैसे कि ये डेफिनेशन में है। और डिफरेंस क्या है इसमें, मल्टीपल यूनिक कंस्ट्रेंट्स कैन बी डिफाइंड ऑन अ टेबल whereas only one primary key constraint can be defined on table, ठीक है। किसी भी टेबल में हम यूनिक कंस्ट्रेंट जो हैं वो मल्टीपल कॉलम्स पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके उल्टा प्राइमरी की में आप प्राइमरी की एक टेबल में प्राइमरी की सिर्फ आप एक ही दे सकते हो, एक ही कॉलम को प्राइमरी की आप बना सकते हो, ठीक है ना। ये एक डिफरेंस है। और दूसरा डिफरेंस क्या है, अनलाइक प्राइमरी की कंस्ट्रेंट्स द यूनिक कंस्ट्रेंट अलाउ नल वैल्यूज़, ठीक है। प्राइमरी की क्या है, नल वैल्यूज़ एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन यूनिक की हमें नल वैल्यू भी एक्सेप्ट करता है, हम यूनिक की में नल वैल्यूज़ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस हुआ पहला और दूसरा, ठीक है। अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। फिर से हम वही टेबल बना ले रहे हैं, क्रिएट टेबल पर्सन्स आईडी इंट प्राइमरी की, कंस्ट्रेंट दिया हमने, नेम वेर केयर 30 नॉट नल, बर्थ डेट, फिर हमारे पास है फ़ोन वेर केयर 20। अब इसको हम यूनिक दे देते हैं, यूनिक। अब देखते हैं ये नल वैल्यूज़ और डुप्लीकेट वैल्यूज़ एक्सेप्ट करता है कि नहीं, ठीक है। टेबल हमारा क्रिएट हो गया। अब इसमें हम वैल्यूज़ इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू पर्सन्स वैल्यूज़। फर्स्ट है हमारे पास प्राइमरी की 001, नेक्स्ट हमने दिया रवि, ठीक है। थर्ड बर्थ, डेट ऑफ बर्थ है हमारे पास 04023 और फिर फ़ोन नंबर जो कि यूनिक है,
देखते हैं इसको, सपोज करो 1 2 3 मैंने दे दिया इसको, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हम रो ऐड करेंगे इसमें, इंसर्ट इनटू पर्सन रो 2। चलो ये रो 2 ही रहने देते हैं और हम यहाँ रख देते हैं रमेश। रमेश कर दिया। और नेक्स्ट हम डेट ऑफ बर्थ 2020 04 112 ये डेट ऑफ बर्थ दिया। अब इसमें हम 1 2 3 ऐड करते हैं, देखते हैं एक्सेप्ट करता है कि नहीं। डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर की प्राइमरी, ठीक है। ये एरर पहले प्राइमरी की के लिए दे दिया क्योंकि हमने यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्री दे दी। 001 पहले भी था, अभी भी वही एंटर कर रहे हैं। चलिए इसको हम रिमूव करते हैं। पहले यहाँ पे हम 2 कर दे रहे हैं और नेक्स्ट है हमारे पास 1 2 3। चलिए इसको हम एंटर करते हैं। अब क्या हमारे पास एरर आ रही है, डुप्लीकेट एंट्री 1 2 3 फॉर की फ़ोन। ये देखिए ये डुप्लीकेट एंट्रीज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब इसमें हम नल वैल्यूज़ एक्सेप्ट करके देखते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन लगभग सेम है। जो डिफरेंसेस हैं वो हम चेक कर रहे हैं। जैसे यूनिकनेस है, यूनिकनेस का हमारे पास ये आ गया है और नल वैल्यूज़ प्राइमरी की एक्सेप्ट नहीं करता है। अब ये देखते हैं कि यूनिक की नल वैल्यूज़ एक्सेप्ट करता है कि नहीं। तो हमारे पास ये हुआ 3rd और आकाश और यहाँ पे नल वैल्यू दे रहे हैं हम। यस, ये नल वैल्यू हमारे पास एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो सारी प्रॉपर्टीज़ हमने प्रैक्टिकली करके देख ली है और इसको आप ट्राई कर लीजिएगा और कोई भी क्वेरी है आप पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।